हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशंस ऑफ ज्योमेट्री का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट each other on either side of the road, which is 80 meter wide from a point between them on the road. The angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. तो आप लोग अपना क्वेश्चंस देख लें यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में टू पोल्स है, इक्वल हाइट है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर को ड्रॉ करेंगे। तो बोला गया दो पोल है, तो चलिए हम दो पोल बना देते हैं यहाँ पे, और दोनों का इक्वल हाइट्स है, तो इक्वल हाइट्स बना देंगे। अब बोला गया है जो दो पोल है और स्टैंडिंग है अपोजिट एक दूसरे के, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड। इसका मतलब इसके बीच में क्या है, एक रोड है। रोड का अगर हम बात करें जो वाइड दिया हुआ है वो 80 मीटर है, तो 80 मीटर लिख देते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए ये ए और बी, ये दोनों पोल के बीच में जो रोड है उसके बीच का जो डिस्टेंस है हम उसको मान लिए हैं ए बी, जो कि 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो बोला गया है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, तो इस रोड के कहीं बिटवीन मतलब इस रोड के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बना रहा है टॉप ऑफ पोल से, इससे और इससे एक बना रहा है 60 डिग्री और एक बना रहा है 30 डिग्री। तो चलिए हम इसको ऐसे बना देते हैं, एक बना लेते हैं 60 डिग्री और दूसरा बोला गया यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री ऐसा क्वेश्चंस में दिया हुआ है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो हम लोग को यहाँ पे जो फाइंड करना है, जैसे ए बी, तो चलिए इस पॉइंट को मान लेते हैं ये सी पॉइंट, ठीक है। और ये हाइट ऑफ द पोल, ये भी होगा हाइट ऑफ द पोल, तो ए बी सी, तो यहाँ पे मान लेते हैं इसको डी, इसको मान लेते हैं ई, ठीक है। तो हम लोग को अब निकालने के लिए क्या क्या है, तो देख लीजिए क्वेश्चंस। तो फाइंड करने हैं क्वेश्चंस द हाइट ऑफ द पोल, पहला तो आपको हाइट निकालना है, फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल, जो कि हाइट ऑफ द पोल क्या हो सकता है यहाँ पे ए ई और ए बी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए ई इक्वल्स टू बी डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों जो पोल है वो इक्वल है, ऐसा क्वेश्चंस में दिया हुआ है। और ये तो फर्स्ट फाइंड करना है, और दूसरा फाइंड करना है जो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो ये पोल हुआ और ये तो आपको पता ही है ये दोनों जो रोड है ए और बी रोड है उसके मिड में जो है ना ये पॉइंट दिया हुआ है सी पॉइंट। तो हमको निकालना है ए सी, अगर ए सी अगर जितना होगा उतना ही बी सी भी होगा। तो बोला गया यहाँ पे द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे डिस्टेंस बिटवीन पोल का। अगर हम बात कहें, जैसे हम कहें तो ए सी, तो ए सी अगर फाइंड कर लेंगे तो आप बी सी भी समझ सकते हैं, यहाँ पे निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इसको मान लिए हैं ये 80 है। अच्छा, अगर ये पूरा 80 दिया हुआ है क्वेश्चंस में, पूरा अगर 80 दिया हुआ है, अगर आप मान के चलिए ये x है, कहाँ से b से c तक अगर x है, तो a से c तक कितना हो सकता है 80 माइनस एक्स हो सकता है। तो हम 80 माइनस एक्स यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब एक एक ट्रायंगल लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए सी ई, तो ए सी ई निकालते हैं। तो यहाँ शुरू करते हैं, इन ट्रायंगल ए सी ई, इन ट्रायंगल ए सी का बात करें तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर। तो हम लोग यहाँ पे tan का ही यूज कर लें तो सबसे बेटर होगा। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू पी बाई बी होता है tan थीटा का, तो p हो जाएगा यहाँ पे h, वैसे हम कहें तो अभी ए ई हो सकता है,
तो ए ई अपॉन में हो जाएगा बेस, तो ए सी, तो यहाँ पे हम ए सी लिख देंगे। टेन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3, तो √3 लिख दिए। ए ई को हमने माना है यहाँ पे एच, तो आप एच लिख दीजिए। ए सी कितना हम यहाँ पे लिए हैं 80 - x, तो 80 - x। इसको अगर हमको एच के फॉर्म में अगर लिखना होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 80 - x इक्वल्स टू √3h, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब चाहे तो इसको h के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। अब हम आते हैं इस ट्रायंगल में। अगेन इन ट्रायंगल बी सी डी, तो लिखिए बी सी डी। ट्रायंगल बी सी डी बात करें, इसमें भी क्या वही है, बेस है और परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे लेंगे tan 60 डिग्री इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, तो P/B होता है, तो P मतलब परपेंडिकुलर, फिलहाल क्या हो जाएगा यहाँ पे BD, तो BD अपॉन में क्या हो जाएगा BC, क्योंकि बेस इसका है। अब यहाँ पे tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3, तो √3 और BD, तो BD कितना है यहाँ पे H है, तो H हो गया, और BC कितना है X। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या लिख सकते हैं √3x इक्वल्स टू H, मतलब ये सेकेंड इक्वेशन निकला। यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशंस है और ये सेकेंड। अब क्या करेंगे, ये जो सेकेंड इक्वेशन है इस फर्स्ट इक्वेशंस पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग √3x इक्वल्स टू H इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशंस में हम इसको पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशंस क्या है यहाँ पे, तो 80 - x इक्वल्स टू √3 और h की जगह पे कितना ये आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं √3x। ठीक है, ये h का वैल्यू है √3x, तो यहाँ पे h है ना, यही वाला वैल्यू हम यहाँ पर रखे हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 80 - x इक्वल्स टू √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। अब क्या होगा, तो 80 का 80 ही रहेगा, 3x ही माइनस है, इस तरफ आ जाएगा तो प्लस x हो जाएगा, तो 80 इक्वल्स टू हो जाएगा 4x। अब यहाँ पे 80/4, तो x का वैल्यू निकल के आ गया 20, तो x का वैल्यू यहाँ पे 20 निकल गया है। अब हम अगर इसके बीच का डिस्टेंस निकालें तो देखिए, अगर AC अगर निकालना होगा तो AC को हमने क्या माना है 80 - x, तो 80 - x, तो 80 - x 20, तो AC कितना निकल कर आ जाएगा 60 मीटर। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया 60 मीटर, लेकिन अभी हाइट निकालना बाकी है। तो हाइट हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अगर हाइट निकालना है, हाइट ऑफ द पोल, यहाँ पे निकाल देते हैं हाइट ऑफ द पोल। तो देखिए क्या है ना, हाइट ऑफ द पोल यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, तो हमने यहाँ पे √3x है इक्वल्स टू क्या है h, है ना, इक्वेशन √3x इक्वल्स टू h है। तो अगर हम ये कहें, अगर √3x जो कि h हाइट निकालने वाला है, तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं √3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना निकालें 20, तो 20 तो हाइट ऑफ द पोल कितना निकल के आ जाएगा 20√3। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x का वैल्यू आप 20 निकालना है, सीधा इस पे वैल्यू पुट कर लीजिए, आपको हाइट ऑफ द पोल निकल के आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द पोल निकल के आ जाएगा 20√3, यही हुआ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट ऑफ द टावर।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट on the line joining this point to the point of the tower. The angle of elevation of the top of tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. फिगर भी दिया हुआ है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो फिगर अगर दिया गया है तो इसको हम अच्छे तरीके से यहाँ पे चलिए फिर से ड्रॉ करके बताते हैं। तो बोला गया यहाँ पे अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑफ द बैंक, मतलब नदी किनारे एक टीवी, यहाँ पे एक टावर लगा हुआ है, तो टीवी टावर यहाँ बना देते हैं। और बोला गया यहाँ पे द बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर 60 डिग्री। तो इस साइड जो है ना उसका एंगल ऑफ जो एलिवेशन बना रहा है टॉप ऑफ टावर से, वो बना रहा है 60 डिग्री। तो बेस तो होगा ही होगा, तो ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, तो यहाँ से 20 मीटर दूरी पे डिस्टेंस पे बोला गया है। तो मान के चलिए ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। तो बोला गया यहाँ पे जो बैंक डायरेक्टली अपोजिट है टावर का, ये टावर हुआ, इसके अपोजिट में जो है ना यहाँ बैंक ऑफ रिवर मान सकते हैं। फिर बोला गया यहाँ पे टॉप ऑफ टावर से 60 डिग्री यहाँ पे है। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर, एक पॉइंट तो यहाँ पे हो गया, और दूसरा पॉइंट बोला गया इसके 20 मीटर जो है ना डिस्टेंस पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बना रहा है 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं और ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है यहाँ पे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर का यहाँ पे हाइट हम लोग को निकालना है, मतलब ये निकालना है, और विड्थ ऑफ द कैनाल, तो हमको इसके विड्थ भी निकालना है। तो अगर हम ये कहें, अगर ये x इसको मान के चलते हैं, ठीक है, 30 डिग्री 60 डिग्री यहाँ पे हो गया, ए बी यहाँ पे हो गया, सी यहाँ पे हो गया, तो इसको हम मान लेते हैं डी। तो हम लोग को जो फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे तो हम सपोज कर चुके हैं, आप लेट मान के चलिए, वैसे तो हम यहाँ पे कर दिए हैं। तो लेट क्या हुआ यहाँ पे बी सी इक्वल्स टू आपने क्या माना है, x माना है, तो x क्या, x मीटर आप मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। विड्थ ऑफ द कैनाल का बात करें, वो क्या होगा यहाँ पे, ये यही है विड्थ ऑफ द कैनाल। इस बी सी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, विड्थ ऑफ द कैनाल। और यहाँ पे टावर का ये हाइट है h, तो ए बी आपका हो गया हाइट ऑफ द टावर, एंड ए बी जो हुआ वो हाइट ऑफ द टावर है, ठीक है। और यही दोनों चीज़ हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्राइंगल ए डी बी का। तो ए डी बी, तो यहाँ शुरू कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए डी बी, तो इस ट्राइंगल ए डी में अगर हम बात करें तो कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री किसका, 30 डिग्री लेना क्या है, ये देखिए 30 डिग्री तो ज़रूर है यहाँ पे। तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ, तो हम किसका ले सकते हैं, तो tan का ही ले लेते हैं। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो सकता है, p/b होता है, क्योंकि थीटा ऑफ एंगल यहाँ बना रहा है, तो इसका मतलब ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर ए बी है, तो यहाँ पे ए बी लिख देते हैं। और नीचे में हो जाएगा यहाँ पे बी डी, क्योंकि बेस है बी डी, तो बी डी लिख दिए। tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/√3, तो 1/√3। ए बी को हमने माना यहाँ पे h, तो h, और बी डी कितना हो जाएगा। अच्छा देखिए, अगर ये 20 यहाँ पे और x यहाँ पे है, तो बी डी अगर बात करें टोटल जो डिस्टेंस होगा 20 + x हो सकता है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 + x। अब इसके आगे हम लोग फर्दर कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो 20 + x = √3h। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। चलिए ये हो गया हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन से अगर देखें तो कहाँ से आएगा, तो ट्राइंगल इससे आएगा, ए बी सी से आएगा, या ए सी बी एंगल बना रहे थे, ए सी बी। अगेन इन ट्राइंगल ए सी बी, हम ए सी बी का बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ए सी बी,
तो चलिए इसमें भी देखते हैं, तो tan ही लेंगे हम। तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, tan के लिए क्या होता है p/b, तो p हो जाएगा यहाँ पे AB हो जाएगा और b हो जाएगा यहाँ पे BC। tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है √3, तो √3 इक्वल्स टू ए बी क्या है यहाँ पे h है, बी सी कितना है, तो बी सी हमने माना है x, तो यहाँ पे x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा √3x इक्वल्स टू h। ये हो गया हम लोग का सेकेंड इक्वेशंस, है ना। अब वैल्यू को पुट कर देना है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं यहाँ भी h के फॉर्म में यहाँ भी आ गया, तो बहुत ही सिंपल है। तो पुटिंग h इक्वल्स टू √3x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे दिया गया 20 + x इक्वल्स टू √3h। अब इस इक्वेशंस पे हमको वैल्यू को पुट करना है, तो 20 + x के जगह तो वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, तो √3 यहाँ पे ये x ही रहेगा इक्वल्स टू √3 और h के जगह पे हम वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो h के जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे √3x। तो अब क्या होगा 20 + x, √3 को √3 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो 3x, तो कितना हो गया 20 + 20 इक्वल्स टू 3x, ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस, तो कितना हो जाएगा 20 इक्वल्स टू 2x, इसको इससे कैंसिल कर लिया जाए तो x का जो वैल्यू होगा वो होगा 10। तो विद ऑफ द कैनाल आप यहाँ पे बोल सकते हैं, देयरफॉर यहीं पे हम लिख देते हैं विद ऑफ द कैनाल हो गया कितना 10 मीटर, ठीक है। हमको निकालना है हाइट ऑफ द पोल, तो कुछ नहीं x का वैल्यू निकल चुका है, चाहे हम इस इक्वेशंस पे या इस इक्वेशंस पे x का वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग को हाइट ऑफ द जो टावर है, ठीक है ना, वो निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम यहीं पे पुट कर देते हैं और लिखते हैं हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू हाइट ऑफ टावर, तो पुट कर लेते हैं। चलिए पुटिंग 10 इक्वल्स टू x इन इक्वेशन सेकेंड, हम सेकेंड ये जो इक्वेशन है इसमें पुट करने वाले हैं, तो √3x है, तो √3 और x वैल्यू कितना निकालना है 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। वैसे क्या है ना, ऐसे लिखने में गलती हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10√3 मीटर। तो चलिए ये हुआ आपका हाइट ऑफ द टावर हुआ, और यहाँ पे निकल के आ गया x विद ऑफ द कैनाल। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं।